दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और उसे दफनाया भी जा चुका है। बावजूद इसके उसकी फरार बेगम अफशां अंसारी उसके जनाजे तक में नहीं आई। महीनों से फरार चल रही मुख्तार की बेगम अफशां अंसारी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वह फरारी के बावजूद भी अपने शौहर के जनाजे में जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वह अभी तक फरार ही है। ये कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है कि जब अतीक अहमद की मौत के बाद भी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में शामिल नहीं हुई थी और तभी से लेकर वह आज तक फरार ही है। क्या शाइस्ता परवीन के राह पर निकल चुकी हैं अफशां अंसारी? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसकी बेगम अफशां अंसारी की लव स्टोरी के बारे में बता देते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई और फिर ये दोनों कैसे निकाह तक पहुंचे। तो यह कहानी शुरू होती है 80 के दशक के आखिरी सालों में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुख्तार अंसारी ग्रेजुएशन करने शहर पहुंचा। उसने गाजीपुर पीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब भी उसे वक्त मिलता वह टाउन हॉल के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाता। वह लंबी कदकाठी का बल्लेबाज था, इसलिए छक्के भी लंबे लंबे लगाता था। इसी ग्राउंड के पास सैयदवाड़ा मोहल्ले में अफशां का घर था। अफशां आते जाते मुख्तार अंसारी को देखती थी। मुख्तार अंसारी भी उसे देखता, लेकिन दोनों में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अफशां अंसारी शहर के ही एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी जो पीजी कॉलेज के पास ही था। यहाँ भी दोनों का एक दूसरे को देखने का सिलसिला बरकरार रहा। कुछ ही दिनों बाद मुख्तार अंसारी की हिम्मत बढ़ी और उसने अफशां अंसारी से बात की। दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट था, इसलिए मुलाकातें बढ़ने लगी। ये मुलाकातें प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 1989 में शादी कर ली। इस शादी के बाद उनको 2 बेटे हुए, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब कहानी अफशां अंसारी के अपराध की, जिसकी वजह से देखते ही देखते वह हिस्ट्री शीटर बन गई और पिछले कुछ महीनों से फरार भी चल रही है। मुख्तार अंसारी की विधायकी क्षेत्र मऊ जिले के रैनी गांव में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर एक जमीन ली जाती है। इस जमीन पर एक बड़ा गोदाम बनाकर एफसीआई को किराए पर दे दिया जाता है। साल 2020 में इस गोदाम की जमीन के खिलाफ एक शिकायत गाजीपुर पुलिस के पास पहुंचती है। इसके बाद जमीन की जांच का जिम्मा वहां के तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव को दिया जाता है। इस जांच में पता चलता है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गलत तरीके से इस सरकारी जमीन को कब्जाया है। दरअसल रैनी ग्राम सभा ने गरीबों को पट्टे पर जमीन दी थी। मुख्तार अंसारी के लोगों ने उसी जमीन को कब्जाने के बाद विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर उसे ट्रांसफर करवाया था। इस कंपनी का मालिकाना हक 5 लोगों के पास है। इनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, उसके 2 साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा के अलावा रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन के नाम है। ऐसे में तहसीलदार की शिकायत पर अफशां अंसारी समेत उन 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद जून 2021 में अधिकारियों ने इस फर्म और इसके पीछे बाउंड्री को गिराकर कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराया। यूपी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की। इस छापेमारी में रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन तो पकड़ा गया, लेकिन अफशां अंसारी और उसके 2 भाई फरार हो गए। इसके बाद अफशां अंसारी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने अफशां अंसारी की याचिका खारिज कर दी और फिर लोअर कोर्ट ने अफशां अंसारी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। जुलाई 2022 में गिरफ्तारी के लिए एक टीम गाजीपुर पहुंची तो अफशां अंसारी घर से फरार हो गई। इसके बाद से अफशां अंसारी को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग ठिकाने पर दबिश दे रही है, लेकिन वह अभी तक हाथ नहीं आ सकी है। मुख्तार अंसारी के आपराधिक दुनिया में वह जिस गैंग को ऑपरेट करता था उसका नाम था IS 191, यानी कि इंटर स्टेट 191। साल 2021 के जून महीने में जब रैनी गांव की जमीन को पुलिस कब्जा मुक्त करा रही थी तो अफशां अंसारी पुलिस की नजरों से दूर थी। कई जगहों पर दबिश देने के बावजूद जब अफशां हाथ नहीं लगी तो 7 महीने बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक और केस दर्ज किया। पुराने केस को आधार बनाते हुए ही 31 जनवरी 2022 को दर्ज इस केस में अफशां अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया।
यूपी पुलिस का मानना है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके IS 191 यानी कि इंटर स्टेट 191 गैंग के कामकाज को अफशां अंसारी देख रही थी। यूपी पुलिस के अनुसार इस गैंग के सरगना के तौर पर अफशां अंसारी ने मऊ और गाजीपुर में कई जमीनों को कब्जाया है। इनमें गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जाने का मामला भी शामिल है। अफशां अंसारी की पत्नी है जो इंटर स्टेट 191 के गैंग सरगना है, आपराधिक माफिया हैं जो 2005 से जेल में है। मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं लोग, अहमदाबाद के। वो जेल में है तो उनके आर्थिक साम्राज्य को और उनकी गतिविधियों को उनकी पत्नी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में इनके द्वारा 2 फर्में बनाई गई, एक गाजीपुर में और एक यहाँ। साल 2020 के मार्च महीने में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ये केस 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। पहला मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरा उसके साले की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन। इन दोनों ही कंपनियों का मालिकाना हक मुख्तार अंसारी के साले के पास है। इस मामले में ईडी ने नवंबर 2020 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों भाइयों से पूछताछ की थी, जिसके बाद 4 जनवरी 2022 को ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा उर्फ आतिफ समेत 4 लोगों के खिलाफ 2200 पन्नों का आरोप पत्र प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया। इसके साथ ही ईडी ने कहा था कि जांच पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाएंगे। दरअसल विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों की लिस्ट में अफशां अंसारी का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में ईडी ने मजबूत साक्ष्यों के साथ अफशां अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विकास कंस्ट्रक्शन के नाम जो जमीन ली गई उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ रहने में। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन बिना नियम कानून के उसको ग्रैब किया गया, उसको ले लिया गया। उसमें राजस्व विभाग द्वारा जांच की गई, उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराए जाने के बाद उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ। अफशां अंसारी उनके भाइयों सरजील रजा, अनवर शाहजहां और अन्य लोगों के खिलाफ उसमें वो एब्सकांड कर रहे हैं। अभी तक न उन्होंने सरेंडर किया है, न अरेस्ट हो पाई है। इन आरोप पत्र के दाखिल होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने और लगातार मिल रहे नोटिस के बाद भी फरार रहने के कारण 20 अप्रैल 2023 को मऊ पुलिस ने अफशां अंसारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया, जबकि गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के केस में उस पर पहले से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके बाद 19 अप्रैल 2023 को गाजीपुर पुलिस ने इस इनाम की रकम को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी। इस तरह अफशां अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कुल 75,000 रुपये का इनाम रखा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है, बावजूद इसके कि उसके शौहर मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्तार की बेगम अफशां अंसारी भी उसी रास्ते पर निकल पड़ी है जिस रास्ते पर साल भर पहले अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन निकली थी। जिस तरह से शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड बन चुकी है, वैसा ही कुछ हाल मुख्तार अंसारी की बेगम अफशां अंसारी की भी है और वह भी अब यूपी पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड का दर्जा हासिल कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अतीक अहमद के मौत के साल भर बाद भी शाइस्ता परवीन फरारी काट रही है, क्या यही हाल मुख्तार की बेगम अफशां अंसारी का भी होने वाला है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।